नारद जी ने पूछा कि भागवत में ऐसा क्या है जो इसे श्रवण करके मेरे पिता ब्रह्मा तर जाएंगे, भक्ति तर जाएगी, ज्ञान और वैराग्य जीवित हो जाएंगे। आप सब जानते हैं ज्ञान और वैराग्य हमारी खोपड़ी में है और ये बुद्धि के पुत्र हैं दोनों। और बुद्धि इस समय निराश है, नाराज है, अवस्था बदल गई है बुद्धि की, विराट हो गई है, विस्तृत हो गई है, तो पर सुषुप्त हो गई है, बड़ी तो हो गई है पर सो गई है, नाराज हो गई है। उसे कैसे प्रसन्न करें? तो जब तक ज्ञान और विवेक बुद्धि में पुनः लौट के नहीं आएंगे तब तक भक्ति प्रसन्न होने वाली नहीं। सुनिए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्चा, गिरजा घर, ये भक्ति कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकती। भक्ति तो है ये, पर ये प्रसन्न नहीं होगी। आप कितने भी मंदिरों में जाओ, अभिषेक करो, आप कितने भी मंदिरों में जाओ, परिक्रमा करो, पर ये भक्ति तो है, पर ये प्रसन्न होने वाली भक्ति नहीं है। क्यों? ये बिना विवेक की भक्ति है, बिना ज्ञान की भक्ति है। इसमें यजमान कुछ नहीं जानता है, पंडित जी जो कर दे सो ठीक। यजमान को कोई नॉलेज नहीं है, पंडित जी जो करे गुड़ुम गुड़ुम सुड़ुम सुड़ुम वो सब ओके। इसीलिए ये भक्ति कैसी है? ये भक्ति कैसी है? प्रसन्न भक्ति नहीं है ये ऐसी भक्ति नहीं है जिससे नाचने लग जाए, प्रसन्न हो जाए भक्ति और आनंदित हो जाए, गदगद हो जाए, जीवन सफल हो जाए और वो कथा में भी जवान दिखाई पड़े, ऐसी भक्ति नहीं है वो। हाँ, ये कहाँ है? आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाना, बड़े बड़े मंदिर और धामों में आप जाके आए होंगे, किसी भी मंदिर में भक्त जो है नृत्य नहीं कर सकते, नाच नहीं सकते। केवल एक ही धाम है ये भागवत का मंदिर, भगवान का ऐसा है, यहाँ किसी भी प्राणी को चालू चालू उमंग आ जाती है, नृत्य करने लग जाता है, वो ताली बजाने लग जाता है, नाचने लग जाता है, खड़े होने लग जाता है और शरीर बैठे बैठे भी झूमता रहता है। कथा में जब हम संकीर्तन करते हैं, कोई गीत भजन गाते हैं, तो बैठे बैठे भी नृत्य होता रहता है, गदगद होने लगता है शरीर। किसी का पैर हिलता है, किसी का अंगूठा हिलता है, किसी का घुटना हिलता है, कुछ न कुछ अंग हमारा कार्य करता रहता है, प्रसन्न हो जाता है। क्यों? ये ज्ञान और विवेक की भक्ति है। यहाँ ज्ञान प्रकट होता है, वैराग्य प्रकट होता है। जो ज्ञान हमारे पास में है वो सोया हुआ यहाँ आके जाग जाता है, जो विवेक हमारा सोया हुआ है वो भी यहाँ आके जाग जाता है। आत्मदेव की कथा सुनाई है, भागवत का महत्व सुनाते समय। हे नारद जी, ये भागवत केवल तुम्हारा कल्याण नहीं, तुम्हारे ब्रह्मा जी का भक्ति का, ज्ञान वैराग्य का कल्याण नहीं करती, बल्कि भागवत के द्वारा पितृ और प्रेत दोनों ही तर जाते हैं। प्रेत तर जाए ये बड़ी बात है। प्रेत का मतलब होता है निर्जीव शरीर, मृत शरीर, प्रेत शरीर। आत्मदेव ब्राह्मण का जो पुत्र है, जिसे छल कपट के द्वारा पैदा किया गया, कुसंग में पढ़ करके जिसने अपने कुल खानदान को डुबा दिया, अंत में वैश्याओं की संगति में आकर दुर्चरित्र हो गया और अपनी माता को कुआं में धकेल कर उसके प्राण ले लिए संपत्ति के लिए। पिताजी जंगल में भाग गए डर के मारे बेटा के। ऐसा पुत्र प्रेत योनि में चला जाता है मरने के बाद। और सुनिए, ये जो धुंधकारी नाम का जो प्रेत बन गया है, ऐसा पांडाल में भी कोई न कोई माँ ऐसी बैठी होगी जिसका बेटा ऐसा दुष्ट है, जो मारता है, गालियां देता है माँ को, और डर के मारे भागते फिर रहे माता पिता, डर के मारे भागते फिर रहे माता पिता। हाँ, बेटा ऐसा करता है, बेटा मारता है। कितनी महिलाएं आश्रम में आती हैं जिनका बेटा उन्हें मारता है। कितनी बुजुर्ग महिलाएं आती हैं रोती बिलखती डकराती हुई। कहीं ना कहीं से एड्रेस पता मिल जाता है उनको कि वहां चले जाओ इंद्रदेव महाराज के यहां। और जब वो आते हैं, एडमिट होते हैं, वृद्धाश्रम में रहने के लिए बोलते हैं, तो पहले अपना दुख बताते हैं, हम क्यों आए, हम दुनिया से ठुकराए हुए और हमारा बेटा ऐसा है, हमारी बहू ऐसी है, हमारा ये ऐसा है। ये क्या है?
सुनिए, आप अपने माता पिता को भले ही तकलीफ देते हैं अपने स्वार्थ में, कोई बात नहीं है, पर आपके लिए मैं कह रहा हूं, अगर किसी का दुष्ट बेटा इस तरह का है तो वो प्रेत योनि में जाएगा, वो प्रेत बनेगा। जब तक वो जिंदा है तब तक ही सही, पर उसे प्रेत योनि में जाना पड़ेगा। जो अपने पितरों को कल्याण नहीं करता वो प्रेत बनता है, चाहे कोई भी बेटा होवे। इसीलिए जीवित या मृत अपने पितरों का कल्याण पुत्र को करना ही चाहिए, अन्यथा वो खुद भी प्रेत योनि में चला जाएगा। ऋण, माता पिता दादी दादी का ऋण नहीं चुकाया तो प्रेत योनि में जाना पड़ेगा।